अब मैं आपका स्वागत करूं कि आप मेरा स्वागत करेंगे? अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट। सॉरी शक्तिमान, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत से भी बहुत ज्यादा हो रहा है यार, ये अब इनके सर पे चढ़ गया है शक्तिमान। अब इन जैसे ना स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है ना, अब एक मुकेश खन्ना है, एक शक्तिमान है। अब शक्तिमान मुकेश खन्ना को ओवर पावर करता जा रहा है उनके दिमाग को। और मुझे ये समझ नहीं आता यार, ये थोड़े थोड़े दिनों के बाद ये शक्तिमान की कॉस्ट्यूम पहन के निकल जाते हैं और इनके घर वाले भी इनको कुछ कहते नहीं है क्या? हाँ, बच्चा है वो कह रहा है पापा प्लीज यार। ठीक है, आप 1997 में शक्तिमान आया था, आप बहुत रेलिवेंट थे। दादू पोते बोलते दादू होंगे यार। क्या कर रहे हो आप दादू? ये कोई तरीका है? आप कैसे जा रहे हो ये? और देखो, हम मानते हैं कि शक्तिमान का बहुत बड़ा रोल रहा है यार हमारे बचपन को एंटरटेनिंग बनाने के लिए। हाँ, हमें मतलब सिखाने के लिए बहुत चीजें सिखाते थे। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? और हम सारे शक्तिमान का वेट करते थे। हाँ। लेकिन यार शक्तिमान थे ना, मतलब वो एक टाइम था ना, बिल्कुल, जिसको हम याद करके खुश होना चाहते हैं। अब अगर आप शक्तिमान वापस लेकर आओगे तो यार वो जो इज्जत है ना हमारे दिल में शक्तिमान के लिए, वो गिरती जा रही है भाई, बहुत कम होती जा रही है। एक तो देखो आजकल के जमाने में जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, मतलब जो 2005 के बाद की पैदाइश है, उन्होंने तो देखा ही नहीं कि कभी शक्तिमान टीवी पे आता भी था। 2005 में शक्तिमान बंद हो गया था। उसके बाद 2013 में एक मूवी आई थी, हमारा हीरो शक्तिमान। तो वो जो 2005 के बाद वाले बच्चे थे, उनको कोई इंटरेस्ट आया नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं था। हम 90s किड्स हैं, हम फिर भी थोड़ा एसोसिएट कर पाए। लेकिन 2012 में एवेंजर्स आ गई थी, तो जब 2012 में एवेंजर्स आएगी और उसके बाद 2013 में शक्तिमान की मूवी आएगी, तो हमें तो नहीं पसंद आएगी ना, क्योंकि हमारा तो वो खुल गए हैं ना चक्षु की ऐसी भी सुपर हीरो मूवीज होती हैं। लेकिन 2024 चल रहा है और अब आया है शक्तिमान रिटर्न। शक्तिमान रिटर्न, वो एक गाना लेकर आए हैं यार। ओए होए होए, जो कि उन्होंने खुद गाया है। हाँ, दीवारों में चुने गए। वो बिल्कुल नहीं सोच पा रहे हैं कि भाई अब मैंने नहीं रुकना। मैंने ये पूरा जो देश के शहीद हैं, जो गुरु रहे हैं, पेट्रियोटिक क्विज जो है वो उन्होंने किया है बच्चों के साथ और आज की जनरेशन के साथ गाना बनाया। वो जो बच्चे हैं उनको पता होगा, उनको मार मार के लाया गया है कि बेटा तुम्हें शक्तिमान के साथ करा रहे हैं। कौन शक्तिमान? सुपरमैन के साथ कराओ, स्पाइडरमैन के नहीं, शक्तिमान के साथ कराएंगे। अरे कौन है? कह रहे ये तो 60 साल के हैं। हाँ, और ठीक है यार, बहुत बढ़िया है कि हमारे इंडिया का सुपर हीरो है, इसे प्रमोट करना चाहिए। पहला सुपर हीरो। लेकिन बाकी लोगों को भी तो मौका दो। वो कहते हैं कि ये कॉस्ट्यूम जितनी मेरे ऊपर जचती है, हाँ, वो किसी और के ऊपर जच ही नहीं सकती, क्योंकि ये कॉस्ट्यूम मेरे अंदर से निकली है। ये हाँ, ये मतलब अगर मैं अपने कपड़े उतारता हूँ तो वो नीचे कॉस्ट्यूम होती है ऑलरेडी। मुकेश खन्ना का ये कहना है। घर वाले बोलते होंगे पापा आज आप पहन के आ गए। नहीं बेटा, मैंने शर्ट पहनी है, शर्ट के बटन से दिख रहा है अंदर वो लोगो दिख रहा है आपका शक्तिमान का। प्लीज, आपने शक्तिमान की यूनिफॉर्म पहनी है, पापा उतारो इसको। स्टॉप एम्बैरेसिंग मी। लेकिन बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। और फिर शक्तिमान पे जब मूवी बनने की बात आई, 2 साल पहले ही इसका टीजर जो है वो आउट हो गया था एंड वी वर सो एक्साइटेड कि अब कौन शक्तिमान प्ले करेगा। और लोग ये भी कह रहे थे कि रणवीर सिंह करेंगे, बिल्कुल। और सोनी पिक्चर्स जो है वो शक्तिमान बनाना चाहती है, और सोनी पिक्चर्स के दिमाग में जो सबसे पहले आया वो रणवीर सिंह था, क्योंकि सबके चहीते हैं, रोल में भी घुस जाते हैं। इतनी तेज कौन भाग सकता है? इतनी एनर्जी किसके? एनर्जी वो मुकेश खन्ना ना, मुझे लग रहा है वो हो गए इनसिक्योर। हाँ। कह रहे यार अगर इसने मेरे से अच्छा शक्तिमान प्ले कर दिया, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी तो यार। क्या करेंगे हम? नहीं, तू नहीं करेगा। मना कर दिया उन्होंने रणवीर सिंह। और उन्होंने कहते हैं 3 घंटे वेट कराया अपने ऑफिस में। 3 घंटे बाहर वेट कराया, फिर 2 घंटे उनके साथ बैठे। हाँ। और रणवीर सिंह ने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करी कि मैं ऐसे शक्तिमान बन सकता हूँ, मैं ऐसा बन सकता हूँ, आप जैसे कहोगे वैसा बन सकता हूँ। सर भरोसा तो कीजिए सर। नहीं, मना कर दिया ना। और उन्होंने ये भी बोला कि भाई शक्तिमान ये जो कैरेक्टर है, इसके लिए कोई बड़े स्टार की जरूरत ना, इसके अंदर कुछ तो होना चाहिए अलग सा। लेकिन वो कुछ तो क्या है ये वो खुद भी नहीं बता पा कह रहे वो मेरे अंदर ही है। और ये वो बेसिकली यही कहना चाहते हैं कि मुझे लो। हाँ, तो किसी मीडिया वाले ने ये पूछ लिया कि सर आप ही क्यों नहीं बन जाते दोबारा शक्तिमान? कह रहा देखो 200 करोड़ की फिल्म बन रही है, ठीक है, अगर आप किसी को पता नहीं है तो ये फिल्म मैं ही बना रहा हूँ। तो कह रहे सर जब आप ही बना रहे हो तो आप बताओ ना फिर कौन है उसमें। रणवीर सिंह की बातें चल रही है। कह रहे देखो 200 करोड़ की फिल्म है, कुछ कमर्शियल सेंस होती है, तो इस वजह से मैं शक्तिमान नहीं बन सकता हूँ। लेकिन कौन बनेगा? तो इसके लिए मैंने प्रोड्यूसर्स को कहा है कि देश भर में ऑडिशन कराओ, और शक्तिमान को स्टार की जरूरत नहीं है। कोई भी नया फेस भी अगर शक्तिमान बनेगा तो तब भी शक्तिमान हिट हो जाएगा, क्योंकि शक्तिमान अपने आप में इतना बड़ा शक्तिमान है। शक्तिमान तो कोई तब बनेगा ना जब आप उसका कॉस्ट्यूम उतारोगे। आप खुद शक्तिमान बन के घूम रहे हो मार्केट में। आज सब लोग भाग रहे हैं, अरे मुकेश जी ये शक्तिमान का कॉस्ट्यूम नहीं।
ये मेरे अंदर से आया है। शक 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 शक। और वो अभी भी मतलब उस चीज से निकल नहीं पा रहे हैं यार बाहर। अभी भी वो कहते हैं कि स्कूल्स में मुझे इनवाइट किया जाता है कि शक्तिमान आओ, और ये भी बोलते हैं कि हमारी आज की जनरेशन कहाँ जा रही है। बिल्कुल, और छोटी छोटी मगर मोटी बातें सीखो। अगर आप ये कहते हो तो आप ये छोटी छोटी बातें समझ क्यों नहीं पा रहे हो मुकेश जी कि आप शक्तिमान नहीं हो, वो एक अलग कैरेक्टर थे जो 2005 में खत्म हो गए थे। आप उनको निकाल दो दिमाग से। किसी ने ये पूछा कि ना सर आज के टाइम पे तो देखो बिल्कुल फिट होते हैं लोग, 6 पैक एब्स होती है, 8 पैक एब्स होती हैं, लेकिन शक्तिमान की तो ऐसे नहीं थी। बुरा मान गए। कह रहे देखो अंदर की जो पावर होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी मसल वाला बंदा है उसकी इतनी कोई बात नहीं है, लेकिन जितनी योगी की किसी कोई योगी की बात करो उसमें होती है एक्स्ट्रा पावर। इतना कॉन्फिडेंस, कहते हैं अगर मेरा ये कॉस्ट्यूम किसी और को पहना भी दोगे तो वो जचेगा नहीं किसी पे नहीं किसी के जचेगा, ऊपर, क्योंकि कुछ तो अंदर से एनर्जी आपकी होनी चाहिए जो इस कॉस्ट्यूम के साथ अलाइन हो, और फिर आप बनेंगे शक्तिमान। भाई अलग लेवल पे पहुंच गए हैं। इनको बोला कि भाई सर मुकेश सर आपकी ये पद्मश्री के बारे में क्या राय है? कह रहा मुझे नहीं चाहिए पद्मश्री। कह रहा ये मेरा जो शक्तिमान है ये पद्मश्री से भी ऊपर है। क्या बात है। मेरी जो गुडविल है वो आजकल के स्टार्स से कहीं ज्यादा है, सबकी मिला दो उससे भी कहीं ज्यादा है। ऑस्कर शक्तिमान ये शक्तिमान अवार्ड्स बना देंगे भाई, शक्तिमान अवार्ड्स, और उसमें खुद किसी को को मिलेगा देंगे। नहीं। वहां से आ रहा है, कह रहे ये अवार्ड सिर्फ मैं ही शक्तिमान को दे सकता हूँ। शक्तिमान आया यहाँ से लिया। थैंक यू एवरीवन। मैंने जो ये आइडिया लाया शक्तिमान के, इन्होंने पूछा सर शक्तिमान का आइडिया आपके पास आया कैसे? तो कहते हैं कि मेरे ना घर में एक बच्चा था। उन्होंने ये नहीं कहा मेरा बच्चा था, किसका बच्चा, उन्होंने कहा घर में एक बच्चा होता था। बदतमीज था वो। वो एक बाल्टी में 200 टॉयज ले जाके रोज उसको नहलाता था। तो मुझे लगा कि, और उसमें वो सारे बाहर के सुपर हीरोज होते थे, सुपरमैन और बैटमैन, तो उनको इनसिक्योरिटी कह रहे अब हमारे इंडिया में तो कोई सुपर हीरो है नहीं, तो अब मुझे शक्तिमान चाहिए, तो इसलिए वो शक्तिमान बने। और अब वो शक्तिमान उन पे इतना ओवर पावर हो गया कि वो मीडिया पे चिल्ला रहे हैं शट अप, आपने मुझे बुलाया या मैंने आपको बुलाया? तो सर आप ही ने तो बुलाया ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वही बंदा बुलाता है ना। अगर आपने मीडिया वालों को बुलाया और वहां पे आप उनको शट अप कह रहे हो तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं। मैं बोलूंगा या आप बोलोगे? मैं बोलूंगा। मैं 1 घंटे से बोल रहा हूं फिर भी आप मुझे फिर भी बोले जा रहे हो। लोगों के ऊपर भूत चिपकता है, इनके ऊपर शक्तिमान चिपक गया है। शक्तिमान सुपर हीरो हुआ करते थे, इनके ऊपर चिमड़ गए हैं, चिमड़ गए हैं और निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं यार। अब वो साइकोपैथ बॉयफ्रेंड नहीं होते जो कह रहे हैं मैं नस काट दूंगा, तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता, मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये मैं होने नहीं दूंगा। और वो भूलने ही नहीं दे रहे हैं यार कि शक्तिमान था। मतलब हमें ठीक है यार, बड़ी अच्छी यादें हैं, लेकिन बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तो पता है वैसे पद्मश्री का किस्सा इनके साथ हुआ क्या था? इनको कह रहे हैं मेरे को ना किसी ने बोला कि सर आपको पद्मश्री चाहिए। कह रहे भाई मैं क्यों बोलूं कि मुझे पद्मश्री चाहिए कि नहीं चाहिए। कह रहे नहीं सर आपको सिर्फ हाँ बोलना है और बाकी सब काम हम करेंगे और आपको पद्मश्री मिल जाएगा। तो इन्होंने कहा हाँ, और फिर कुल मिला के जब वो आई सेरेमनी तो इनको पद्मश्री नहीं मिला। तो अब इनके ना वो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाला हो गया, इनका और पद्मश्री का टीफ हो गया है। तो अब पद्मश्री अवार्ड कह रहा है अब मेरे को ये चांदी की थाली पे सजा के भी देंगे ना तो भी मैं सोचूंगा कि मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। क्वेश्चन हियर इज कोई क्यों देगा? हाँ, चांदी की थाली में सजा के कोई क्या इनके लिए स्पेशली देंगे और उसके बाद में जब ये एटीट्यूड दिखाएं कि मैं सोचूंगा कि मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। और अब जब जो ये हरकतें चल रही हैं तो ये जो इज्जत की ये तो और डाउन करा रहे हैं यार। उसके बाद आप ट्वीट डाल रहे हो और उस ट्वीट में 8 बारी एक पैराग्राफ में शक्तिमान 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 लिख रहे हो कि ठीक है शक्तिमान, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं ही शक्तिमान हूँ, आए लोग शक्तिमान के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे से कोई बढ़िया शक्तिमान हो सकता है। भाई व्हाट इज दिस यार बिल्कुल यार, आप बिल्कुल मतलब मुकेश खन्ना से नहीं हो पा रहा है। पर आप लोग बताओ यार ये मुकेश खन्ना की क्या ऑब्सेशन है, क्यों गाने बनाए जा रहे हैं? 7 मिनट का गाना बना दिया टॉर्चर, 2 की स्पीड पे भी ऐसे लग रहा है भाई ये गाना खत्म नहीं हो पा रहा है। यार ठीक है उस टाइम का तो समझ आता है कि विजुअल ऐसे होते थे कि शक्तिमान ऐसे शुक करके जाता था तो वो दिखता था, लेकिन अभी भी इस टाइम पे भी वही विजुअल है। एक स्कूल की बिल्डिंग है, शक्तिमान यहाँ से शुक 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 करके दूसरी बिल्डिंग पे जा रहे हैं, फिर शुक 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 करके तीसरी बिल्डिंग पे आ रहे हैं, और फिर बच्चों को इरिटेट कर रहे हैं। वो गाना सुना के कि हमारे जो बच्चे थे हम वो हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे वो क्या थे, ये थे। और
ये कहते हैं कि इनको किसी का डर नहीं है, लेकिन कमेंट सेक्शन इन्होंने ऑफ रखा है। कमेंट सेक्शन ऑफ है, बताओ अपने गाने का। जब आपको डर नहीं है किसी चीज का और आप कहते हो छठी क्लास से संस्कृत पढ़ानी शुरू कर दो इंग्लिश छोड़ के, तो आपको डर किस बात का नहीं है यार? आपको डर होना चाहिए मुकेश और जी। मैंने सोचा कि चलो यार, हो सकता है कि मैं ही ऐसा सोच रही हूँ, लोग एक्साइटेड हो, लेकिन कमेंट सेक्शन ऑफ रखा है तो पता कैसे चलेगा कि बाकी जनता क्या सोच रही है। लेकिन आप जरूर बताना यार। हाँ, और हमने इस वीडियो में कितनी बार शक्तिमान बोला ये आप दोबारा रिवाइंड करो, पूरी वीडियो दोबारा देखो और बताओ हमने कितनी बार शक्तिमान शक्तिमान बोला है। ये आप कमेंट करके बताओ। जिसने सही कमेंट किया, जिसने सही नंबर दिया, हम भी गिनेंगे, उसको हमारी तरफ से इनाम मिलेगा। और एंड में बोल ही देते हैं सॉरी सॉरी शक्तिमान। लेकिन अब कुछ ज्यादा हो रहा है। प्लीज यार मुकेश जी, आप थोड़ा ज्यादा हो रहा है। सॉरी हमारी तरफ से, अगर हमारी वीडियो में हमने आपको कुछ इधर उधर कह दिया हो तो सॉरी। आप बहुत बड़े हैं और हम कौन ही होते आपके बारे में कहने के। और ये शक्तिमान फैंस अभी भी हमें भी बोलेंगे, हाँ। तुमने खुद कुछ किया है? हाँ। अबे तुमने खुद क्या कर लिया जो तुम शक्तिमान के बारे में कुछ बोल रहे हो? लेकिन आप लोग बताओ, ये मुकेश खन्ना क्या कर रहे हैं यार? ये शक्तिमान बन गए, और शक्तिमान मूवी में क्या रणवीर सिंह शक्तिमान बनेंगे या कोई और बनेगा? कौन बनेगा? ये आप फटाफट से कमेंट में बता दो। तब तक हम शक्तिमान अपने दिमाग से थोड़ा सा निकालने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है प्रशांत कपूर मेरा नाम है निकिता और आप देख रहे हैं स्विच।